भी आगाज हो चुका है, जिसके बाद एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आईपीएल को देखने के लिए कितना क्राउड ग्राउंड के अंदर मौजूद है, लेकिन पीएसएल के लिए ग्राउंड जो है वो खाली पड़े हुए हैं। जिसके बाद आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। आज ये तस्वीर हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनकी राय। तो ये चलिए हमारे साथ। पीएसएल जो है अभी लेटेस्ट ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। चल क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न हैं। अभी लेटेस्ट हमने चैंपियन ट्रॉफी को लीड किया था कि हमने मतलब टूर्नामेंट अरेंज करवाया था। उसमें हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो आप सबके सामने है। हमारे जो प्राइम प्लेयर थे, लेट्स सपोज नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, इस तरह के जितने भी बड़े प्लेयर्स थे जिनका एक नाम था, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम एक मुकाम पे आई हुई थी काफ़ी अरसे बाद। अब इनकी परफॉर्मेंसेस देखें और इनके सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज देखें और इनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो इसी वजह से जो आवाम थी उसका पहले दिल मरा था चैंपियन ट्रॉफी पे। उसके बाद इन्होंने सीरीज़ की है, अभी लेटेस्ट न्यूजीलैंड से हो गया है। न्यूजीलैंड में इनको T20 में 5 में से 4 मैचों में हारे और ODI तीनों के तीनों मैच हार गए। तो अब आप ये मुझे खुद बताएं कि एक चीज़ जो टीम अभी एशियन कंट्रीज़ में ना आईपीएल और जो पीएसएल है ये दोनों हमारे एशिया के अंदर आते हैं और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो लीग है वो क्रिकेट, मतलब जो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ओवरऑल वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट में इंडियन फैंस क्यों इस दफ़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप वो हारे थे, अगर आपको याद हो कि वो बहुत बुरी तरह ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए थे, तो इंडियन फैंस ने उनके साथ क्या किया था। लेकिन उस टाइम उनके मेन बॉलर्स इंजर्ड थे और उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था। अभी पाकिस्तान की देख लें तो सारे बॉलर्स, सारे बैट्समैन, कोई भी एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हम क्यों पीएसएल देखें? पीएसएल क्यों देखें कि भाई तुम लोगों को एक वो जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देनी है वो दे रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देनी है वो दे रहे हैं, उसमें वो तुम्हें कुछ करके ही नहीं दिखा रहे। तो हम उनको क्यों सपोर्ट करें जब इनका सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने इन्होंने। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्राउड है उसने नहीं गाना। अब आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल एक बहुत जो डिसिप्लिन लीग है। डिसिप्लिन लीग का ये मतलब है कि वहाँ पे ये सीन नहीं होता कि कोई भी उठ के आ जाएगा उस लीग को खेलने के लिए। यहाँ पे आईपीएल में ये है कि वो उठाते हैं वहाँ से मेरिट पे जो प्लेयर्स होते हैं। अभी लेटेस्ट 1-2 प्लेयर्स इनके ऐसे हैं जिनका मैंने एक देखा था कि वो छोटा बिल्कुल यंग एज ड्राइवर थे। और इसी तरह अभी जो इंडियन टीम के अंदर बिल्कुल यंग एज यंगस्टर था, उसका वालिद मेरे ख्याल से रिक्शा के ड्राइवर थे। और इसी तरह अभी जो इंडियन टीम के अंदर है, जिस तरह ये सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर पे है वो आईपीएल है। और उसमें क्या होता है कि दुनिया के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं ना, दुनिया के जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो सारे वो लीग खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में कौन पीएसएल घटिया थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग पजामा शलवार लीग कौन खेल रहे हैं, जो कि सिर्फ जो आईपीएल में नहीं जा पाते वो पीएसएल खेलते हैं। तो एक ये इशू भी है। और क्यों ना जाएं, आईपीएल उनको कितना पैसा देता है। अभी पिछले दिनों इंजमामुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बोर्ड्स हैं ना, जो बाकी इंटरनेशनल बोर्ड हैं, उन्हें आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो बाकी लीग्स में नहीं खेलते, लेकिन जो जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं या टॉप क्लास प्लेयर हैं वर्ल्ड के, वो आईपीएल में ज़रूर खेलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक लीग आपको इतना पैसा दे रही है, आपका एक प्लेयर इतने ज़्यादा पैसों में खरीद रही है, तो वो बोर्ड आईपीएल खेलने से इनकार कैसे करेगा, उसका बायकॉट कैसे करेगा? ये बात तो है, लेकिन देखें आईपीएल एकदम से नहीं देना शुरू हो गई। उन्होंने 2008 में मेरे ख्याल से पहला टूर्नामेंट आईपीएल का करवाया था। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इम्प्रूवमेंट की तरफ गए। पीएसएल का क्या हुआ, पीएसएल के शुरू के जो आप एडिशन देख लें पीएसएल के बहुत बेहतरीन थे, क्राउड फुल सपोर्टिव था और जो ये प्लेयर्स आ रहे थे बहुत अच्छे आ रहे थे। अभी लेटेस्ट जो अभी पीएसएल का इस दफ़ा का वेरिएंट है, क्योंकि हमने नेशनल टीम की परफॉर्मेंस देख ली है, वो सारे प्लेयर्स उधर ही वापस लेके आए। सबसे पहले तो हमारा बोर्ड ही नहीं डिसाइड हो पाता कि भाई हमारा बोर्ड कौन होगा, क्या किसका क्या रोल है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ऑन नहीं कर रहे। जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है। मेरिट पे कोई डिसीजन हो नहीं रहा। तो हमारी क्रिकेट टीम ऐसे ही होना है। और पीएसएल फ्लॉप होने की एक और जो मेन रीज़न है ना, देखें इन्वेस्टर स्पॉन्सर्स भी होते हैं और इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो एक
वो एक बिजनेस सेटअप के लिहाज से थे। मैं अभी बात जो करना चाह रहा हूँ ना, वो हमारे रिलीजियस बिलीफ के साथ मैं इसको अटैच करना चाह रहा हूँ। अभी लेटेस्ट जो गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो उसके जो मेन स्पॉन्सर PSL के हमारे जो स्पॉन्सर हैं, KFC है, पेप्सी है, बड़े स्पॉन्सर है ना। ये इसराइल की ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स, एक पहले KFC आ जाती है और दूसरा पेप्सी, और ये इनके बड़े स्पॉन्सर हैं। मुल्तान सुल्तान की शर्ट पे इधर पेप्सी भी लिखा हुआ है और KFC भी उनके ग्राउंड में होता है। एटलीस्ट इन्हें अब बात वही आ जाती है कि रिलीजियस फर्स्ट होता है हमेशा। तो पाकिस्तान की आवाम में इस दफ़ा एक इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखा है कि यार ये रिलीजियस इनको चाहिए तो पहले KFC से बाइकआउट करना चाहिए, और पेप्सी से भी इन्हें कम से कम बेशक स्पॉन्सरशिप रखें लेकिन बैक एंड पे ज़रूर रख लें। लेकिन कभी इंडिया के स्पॉन्सर्स देखें कि इंडिया की शर्ट के ऊपर किन स्पॉन्सर्स के लोगो जी बिल्कुल, वो उनके इंडिया की जितनी भी इस टाइम टॉप कंपनीज होती हैं, जिस तरह ये टाटा हो गई और ये दूसरी तीसरी जितनी भी कंपनीज है, तमाम बड़ी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखें क्यों एक IPL क्यों ऊपर आ रही है। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे मेरिट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जा रहा है, मेरिट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जा रहा है, और दूसरा ये रखा जा रहा है कि वहाँ की जो आवाम की लिहाज से एक्सपेक्टेशन है ना, वो आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है उन टीम से, उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहे हैं। अभी लेट्स सपोज आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, आप मतलब आपके फॉलोअर्स होंगे, आपके फैंस होंगे, वो जब देखेंगे कि यार ये हमारे टॉपिक से हट गई है, आप कुछ और टॉपिक्स पे शुरू कर दें, तो फैंस ने तो ऑब्वियसली आपके चैनल को भी छोड़ देना और कहना कि यार ये किस लाइन पे चल पड़ी है। तो आपको लगता है कि PSL स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो गया? PSL की सबसे फ्लॉप होने की रीज़न यही है कि हमारे प्लेयर्स जो सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पे काम करें। कंट्रोवर्सी जो हर बड़ी कंट्रोवर्सी का जो है हमारे प्लेयर्स पार्ट बनते हैं। शाहीन साहब हैं, बाबर साहब हैं, उसके बाद ये अपने रिजवान साहब हैं, हर बड़ी नसीम साहब हैं, ये 4 मेन प्लेयर थे ना पाकिस्तान टीम में। उसके बाद अब हारिस राऊफ भी थे। आप इनको देखें, इनकी हरकतें देखें और इनकी क्रिकेट से कमिटमेंट को देखें। 2 काम करने होते हैं इन्होंने, खाना होता है, सोना होता है और क्रिकेट खेलना होता है। इनसे क्रिकेट खेलना नहीं जाता है, इनको सैर सपाटे टीटो पार्टियाँ चाहिए होती हैं हर जगह। ये जाते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जाते हैं। कोई फिटनेस, विराट कोहली की आप बात करें, इंडिया की बात करें, विराट उसमें सिर्फ में जितने भी अभी प्लेइंग 11 में है ना, आप उनकी सिर्फ फिटनेस चेक करें, ऐसा लगता है कि वो प्लेयर्स हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आती है उनमें। हमारे जो हैं अभी लेटेस्ट नसीम शाह 145 प्लस क्लिक करता था, अभी इंजर्ड हुआ है, उसकी पेस देखें 120-25। अभिषेक शर्मा का लास्ट मैच उठा के देख लें IPL देखी है, सेंचुरी देखी है कल उनकी, कल बिल्कुल उन्होंने जो नोट भी निकाल के दिखाया था, वो ट्रेविस हेड ने उस पर अपना इंटरव्यू भी दिया, वो ट्वीट भी किया था कि अभिषेक। PSL शुरू होने से पहले फ्लॉप नहीं हुआ, लेकिन PSL और IPL एक डेट्स में आ गए हैं, ठीक है। आधी अवाम IPL का मजा ले रही है और आधी PSL का ले रही है। जो उनसे जवारी हैं वो IPL का मजा ले रहे हैं। क्या बोला तूने? उनसे जवारी हैं वो IPL का मजा ले रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उन्होंने एज अ क्रिकेट फैन मैच देखने हैं, वो PSL का मजा देख रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें IPL की और PSL की, IPL की बात करें वो 18 सालों से हो रहा है और वो काफ़ी अपनी हाइप उसकी अलग है, ठीक है। अगर PSL की बात करें, PSL की हाइप अलग है। PSL एक ऐसी लीग बन चुकी है जो आने वाले 5-6 सालों में IPL से भी ऊपर चले जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। PSL भी काफ़ी प्लेयर्स पे पैसे खर्च करा। वही डेविड वार्नर आप देख लें, IPL में 18 करोड़ का बिकता है और पाकिस्तानों ने, कराची किंग्स ने, अरशद इकबाल ने उसको 8 करोड़ का खरीदा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अगर हमारी लीग्स को 10 साल हुए हैं खेलते हुए, ठीक है, अगर 5-6 साल और हो गए तो हमारी भी IPL वाली हाइप बन जाएगी और सारी अवाम IPL को छोड़ के PSL देखना शुरू कर। बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो IPL में जाना पसंद करता है क्योंकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। आप देखें जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो तो IPL में जाते हैं, फिर जो गिने चुने चंद लोग रह जाते हैं वो PSL की तरफ आ जाते हैं। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो उनसे IPL से अनसोल्ड हो जाते हैं वो पाकिस्तान खरीद लेता है उनको अच्छे पैसों में, ठीक है, और वो यहाँ पे आके अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं। और अगर बीच में अंबानी के बेटे की शादी आ जाए तो PSL छोड़ के भी चले जाते हैं। ऐसे ही हम पिछले साल भी ऐसे ही हुआ है, अंबानी की और राशिद खान भी चला गया था, काफी प्लेयर्स चले गए थे। लेकिन हम बात करें PSL की, घटिया 3rd क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। PSL के हम टैलेंट की बात कर लें, PSL में केला है तो PSL में छनगला है, तो PSL में रिजू है, तो PSL में बबली है, तो PSL में लंगड़ा, तो PSL में टेपिया, तो PSL में नसीम दी बोटी दी क्रीम है, PSL में अल्ल पड़ा हुआ है। और के बाद फकर शर्मा ने आज परफॉर्मेंस दी। शर्मा तो कल 141 मार गया 55 बॉलों में। मैं कहता हूँ IPL की
बैटिंग लाइन ऐसी बन चुकी है कि वो आने वाले 5-6 साल तक उनको कोई भी ऐसी टीम नहीं जो हरा सके। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना चाहिए? जी खेलना चाहिए, लीग्स है वो, ये इंडिया वाले प्लेयर्स लीग्स नहीं खेलते, वो सिर्फ अपना आईपीएल खेलते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि आईपीएल खेले और इंडियन प्लेयर्स को चाहिए कि वो पीएसएल आके खेलें। ये दोनों आपस में दुश्मन बने हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनको दुश्मन नहीं बनना चाहिए, आपस में भाई भाई हैं। हमारे पड़ोसी देश है, पहले यहाँ पे इंडिया रहता था, यहाँ पे पाकिस्तान रहता था, अभी ये लहदा हुए हैं। ये दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, लेकिन इंडिया ने काफ़ी तरक्की कर चुका है, ठीक है। इंडिया इस टाइम बात करें इंडिया की तो काफ़ी तरक्की कर चुका है। इंडिया की बात करें तो वो आईपीएल देखा उन्होंने, कितनी महंगी टीम्स उनके पास, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन उनके पास हैं, ट्रेडिंग उनके पास है। वहाँ पे आप देखें कि वो कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से, स्पॉन्सर से, कितना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के आईपीएल में जा रहे हैं। जी ये उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है, ठीक है। हमारी अवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। इंडिया की बात करें, उनकी गवर्नमेंट काफ़ी अमीर है और अवाम उनकी थोड़ी सी गुर्बत में है, लेकिन इतनी भी नहीं है। वहाँ पे अगर बात करें, आपको ये सिटी 50-60 हज़ार तक मिल जाएगी और यहाँ पे 2 लाख से नीचे नहीं मिलती, ठीक है। सर आपको पता है पिछले दिनों राशिद लतीफ ने क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के डाउनफॉल की रीजन ये है कि हम आईपीएल नहीं खेल रहे। उन्होंने कहा आईपीएल हमें मिस नहीं कर रहा, हम आईपीएल को मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली उसकी बात अच्छी है, साबिक क्रिकेटर अच्छा प्लेयर है वो राशिद लतीफ़, उसने अच्छी बात बोली है कि हमें भी पीएसएल खेलना चाहिए, आईपीएल खेलना चाहिए, ठीक है। हमारे काफ़ी प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करेंगे आईपीएल में जाके। अगर बाबर आजम आईपीएल में बिके ना तो कम से कम 60-70 करोड़ से नीचे नहीं वो बिकेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है। और हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी लाइफ जाके सेट करें, आईपीएल खेलें, 7 नस्लें आप देख के देखो क्या करते हैं, ठीक है। आप आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं या पीएसएल को? मैं तो ज्यादा आईपीएल देखता हूँ, ठीक है। बाजी बदल लिया साला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। ऐसे प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो इतनी कमाल की शॉटें सुकून से लगा रहे हैं, मैंने हिस्ट्री में ऐसे प्लेयर्स नहीं देखे इंडिया।